ओम शांति। आज की रिफ्रेशमेंट सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है 3 पर से मुक्त हो और एक पर को अपनाना है। वो 3 पर कौन से हैं? पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। और जिस पर को अपनाना है वो है पर उपकारी। जब भी हम किसी दूसरे की मत पर चलते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और फिर हम किसी दूसरे को कहते हैं कि आपकी वजह से हमारे नुकसान हुआ, तो हमें क्या सुनने को मिलता है? हमने तो सिर्फ सलाह दी थी, आपने मानी तो आप जिम्मेवार हो। आपने मानी क्यों? हमने ये थोड़ी ना कहा था कि आपको हमारी सलाह को मानना है। इसलिए कोई भी हमें सलाह देता है वो अपने अनुभव के आधार पर हमें सुना रहा है। ज़रूरी नहीं है कोई हमें कुछ भी सुना रहा है तो उसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, सुने सबकी और करें अपने मन की, जो आपको सही लगे। हमारे भारत में जो सबसे श्रेष्ठ सभी शास्त्रों की माता जिसको कहा गया है, सर्व शास्त्र शिरोमणि भगवत गीता, जिसमें श्रीमत का गायन आता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ, कि संसार में जो सबसे श्रेष्ठ मत है वो परमात्मा की है। हम अपनी मन की मत पर चलते हैं तब भी नुकसान हो जाता है, दूसरे की मत पर चलते हैं तब भी नुकसान हो जाता है। लेकिन श्रीमत, ईश्वरीय मत ऐसी मत है जिस पर हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। इसलिए हम ना मनमत पर चले ना परमत पर चले, सिर्फ हम श्रेष्ठ मत श्रीमत पर चले। दूसरा है पर चिंतन। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं। वो 24 घंटे हमारे कहाँ जा रहे हैं? हम स्वचिंतन कर रहे हैं या पर चिंतन कर रहे हैं? यदि आप अपने आप की चेकिंग करेंगे तो आप देखेंगे 24 घंटे में से ज़्यादा चिंतन दूसरों का हम चलाते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, उसकी क्या प्लानिंग चल रही है, वो कहाँ तक प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। आप एक दिन ध्यान से मन में उठने वाले विचारों को सोचना। आप लगभग 70-80% दूसरों का ही चिंतन करते हैं। उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, आज वो ये कर रहे थे, आज वो कहाँ जा रहे थे, आज उनके घर में कौन आया, सारा दिन। और आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, इससे हम पूरी दुनिया से